हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रैपिड। स्टडी रैपिड के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कमिंग एग्जाम जितने भी हैं आपके लिए। यदि आप उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। यदि आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी हेल्पफुल होगा। यदि आप SSC CHSL या CGL की तैयारी कर रहे हैं उन सभी में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके के। बैंक में ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, बट जितने भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं और SSC के जितने भी पैटर्न हैं उन सभी में स्टैटिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, गुरु नानक जी का जन्म कहाँ पे हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इनका जो जन्म हुआ था वो प्लेस है तलवंडी। तलवंडी में हुआ था इनका जन्म। अगला प्रश्न देखते हैं, अमृतसर शहर किसने बसाया था। देखिए, हर एक पर्टिकुलर शहर को बसाया जाता है या किसी के जरिए उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, पूरी तरह शहर को डिज़ाइन किया जाता है तभी उस शहर बसाया जाता है। तो इसी तरह से जो अमृतसर शहर है जो फेमस है गोल्डन टेम्पल के लिए, बहुत ही ज़्यादा पंजाब में है, तो इस शहर को बसाया था गुरु रामदास जी ने। मनुष्य का वैज्ञानिक नेम क्या है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मनुष्य का जो वैज्ञानिक नेम है होमो सैपियंस। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्टिकल माउस किसने बनाया था। ऑप्टिकल माउस ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फ्रॉम कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखिएगा क्योंकि कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जो कि जीके का पार्ट ये भी है। सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया था या सन माइक्रो सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था ऑप्टिकल माउस। अगला प्रश्न देखते हैं, उड़न परी किसे कहा जाता है। देखिए, हर किसी का एक जो पर्टिकुलर एक फेमस पर्सन है, सेलिब्रिटीज हैं, जो महान व्यक्ति हैं, उनका एक सब टाइटल भी होता है कि कोई न कोई हर किसी का नाम होता है। जैसे महात्मा गांधी जी का नाम बापू जी कहते हैं, इसी तरह से सबका कुछ न कुछ नाम रखा गया था। तो उड़न परी जो कहा जाता है, PT उषा जी को कहा जाता है उड़न परी के नाम से जाना जाता है। ट्रेंड माइक्रो क्या है। ट्रेंड माइक्रो क्या है ये याद रखिए, एंटीवायरस प्रोग्राम है ट्रेंड माइक्रो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए, ये कुचिपुड़ी जो राज्य का लोक नृत्य है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पर ईयर यानी हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में डेफिनेटली आता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप इसे याद रखिए और आपको याद भी होगा, आसान सा क्वेश्चन है। यह है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर भाषा में BCR का फुल फॉर्म क्या होता है। BCR का मतलब क्या होता है, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर क्या होता है, एक मशीन या एक स्कैनर होता है माउस की तरह जो स्कैन करता है बार कोड को। जैसे कोई प्रोडक्ट आप परचेस करते हैं उसमें बार कोड लाइनिंग रहती है जिसमें कंपनी का नेम एंड लोगो या इन्फॉर्मेशन रहता है कंपनी का इन शॉर्ट में, और प्राइस भी रहता है उसमें। तो वो स्कैन करके बता देता है कितने प्राइस का ये प्रोडक्ट है। तो बार कोड एक जेन्युइन होता है जिससे स्कैन करने का काम होता है BCR का। किस महान व्यक्ति का समाधि स्थल वीरभूमि है। वीरभूमि किस महान व्यक्ति का समाधि स्थल है, राजीव गांधी जी का है। तो आप याद रखिए, समाधि स्थल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिचुएटेड है या ये प्लेस है जो ये न्यू दिल्ली नई दिल्ली में है। डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है। डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का जो फुल फॉर्म होता है वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, है तो बहुत आसान लेकिन एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है, तो आप याद रखिए। जीजाबाई कौन थी। जीजाबाई शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। Ctrl+P का क्या काम होता है। यदि आप कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं तो आपको पता होगा Ctrl+P का मतलब होता है प्रिंट आउट, किसी भी फाइल का प्रिंट आउट करना हार्ड कॉपी में। तो ये होता है Ctrl+P। या ऑप्शन में भी जाके आप वहां से Ctrl+P कर सकते हैं, आप प्रीव्यू करके देख के उसके बाद Ctrl+P कर सकते हैं, बट शॉर्ट की जगह आप जानते हैं तो आपको आसानी होगी किसी भी फाइल को या किसी भी कंप्यूटर वर्क को आसान करने के लिए। तो आपको याद होना चाहिए, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई का कौन सी है। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है, उसका नाम है बिट। बिट से छोटी इकाई कोई नहीं है, बट ये अभी तक जो है वो सबसे छोटी इकाई है कंप्यूटर डेटा की। अगला प्रश्न देखते हैं, फाइंड ऑप्शन किस मेनू बार में होता है। फाइंड ऑप्शन होता है एडिट में। देखिए, याद रखिए इस क्वेश्चन को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड मेनू का जो वर्क होता है वो काम क्या है। जैसे कोई आपने एक्सेल फाइल बनाई है, आपको चाहिए पार्टिकुलर न्यू दिल्ली कहाँ पे लिखा होगा, तो आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होगी, तो आप Ctrl+F लगाते हैं तो भी Ctrl+F करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप एडिट ऑप्शन में जाके वहाँ पे
फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करके आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड आउट का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी फाइल को आसानी से सर्च करना या किसी पर्टिकुलर नाम को सर्च करना आसान हो जाता है फाइंड ऑप्शन से। एक्सेल में फंक्शन F2 का क्या काम होता है? देखिए, कंप्यूटर से क्वेश्चन है ये। यदि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो ये आपके लिए बहुत जानना जरूरी है। यदि आपको नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको इस तरह बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। कुछ फंक्शन की के बारे में पूछ लिया जाएगा, शॉर्ट कीज, और कंप्यूटर हार्ड डिस्क या सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाता है ज़्यादातर क्वेश्चन। तो इसका जो काम है फंक्शन F2 का काम है। एक्सेल में क्या काम है इसका? एक्सेल में इसका काम है, जब कोई सेल्स एक्सेल में जो होते हैं, चौकोर जो बने होते हैं सेल्स, उसके अंदर कुछ आपको लिखना है तो आपको माउस पॉइंटर या डबल क्लिक करना होता है तो आप लिखते हैं सिलेक्टेड सेल को। लेकिन यदि आप चाहते हैं जो सिलेक्टेड सेल है उसी में मैं कुछ लिखना चाहता हूँ विदाउट माउस, तो आप F2 दबाइए, आप वहाँ लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन आ जाता है एडिट करने का। तो ये शॉर्ट कीज है, आसान है। मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ पे है? मोइनुल हक स्टेडियम है पटना, जो कि बिहार में है। बिहार की कैपिटल भी पटना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखिए। कैगा एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पर है? कैगा एटॉमिक पावर प्लांट जो है ये कर्नाटका में है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ है? देखिए, दोनों एटॉमिक पावर प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इसलिए साथ साथ इस वीडियो में इन क्वेश्चन को रखा ताकि आपको आसानी हो याद करने में। बाकी अगर आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर एटॉमिक पावर प्लांट के ऊपर वीडियो बने तो आप कमेंट करके बताइए जो वीडियो आप चाहते हैं, जिस तरह से वीडियो चाहेंगे आपको उस तरह से वीडियो प्रोवाइड करूँगा, एजुकेशनल वीडियो। तो आप केवल एक फीडबैक दीजिए, इधर आप कमेंट में बताइए कि मुझे इस तरह से वीडियो चाहिए, तो उसके ऊपर वीडियो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको, और ज़रूर आपको वो शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट महाराष्ट्र में है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सिटी ऑफ स्मोक किसे कहा जाता है या कहाँ पे है सिटी ऑफ स्मोक? उसका जापान में है। उसका एक प्लेस है, शहर है, उसको कहा जाता है सिटी ऑफ स्मोक। सिटी ऑफ स्नो, सिटी ऑफ स्नो किसे कहा जाता है? कनाडा को कहा जाता है सिटी ऑफ स्नो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मनसबदारी किसने लागू किया था? मनसबदारी जो लागू किया गया था ये अकबर के जरिए लागू किया गया था, यानी अकबर ने ही मनसबदारी लागू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किसने कहा था? ये एक आप गीत है और एक टैगलाइन भी आप कह सकते हैं इस तरह से, या एक कथन भी कह सकते हैं आप। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसने कहा था? उनका नाम है श्यामलाल गुप्ता जी ने कहा था। श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी हैं, इनका पूरा नाम श्यामलाल पार्षद है। अगला प्रश्न देखते हैं, छिपकली का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? इससे पहले मैंने वीडियो बताया था आपको इस पहले वीडियो में कि पोमोलॉजी के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है, या फलों का अध्ययन पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि एक आपको साइंस का एक ऐसा क्वेश्चन हो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो छिपकली का जो अध्ययन किया जाता है वो सौरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, सौरोलॉजी साइंस के अंतर्गत किया जाता है छिपकली का अध्ययन। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी? महिला प्रधानमंत्री कौन सी थी? उनका नाम क्या है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री थी, इंडिया की महिला प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन थी? ये क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएंगे, बट कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जानना जरूरी है। तो अशोक चक्र जो दिया गया था, सबसे पहले जो अशोक चक्र दिया गया था वो दिया गया था नीरजा भनोट को दिया गया था अशोक चक्र। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, और इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। यदि अप्रैल में कोई भी एग्जाम है तो आप कोशिश करिए, जब भी कोई इंपॉर्टेंट डेट पूछा जाता है, जिस समय आपका एग्जाम होता है उसी के आसपास वाले मंथ से पूछा जाता है, क्योंकि उस समय कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन होता है या कोई न कोई पर्व सेलिब्रेट किया जाता है वो, इसलिए वो ज़्यादातर पूछा जाता है। तो आप इसको क्वेश्चन को याद रखिए। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कमिंग एग्जाम जितने भी हैं उनमें आपके लिए हेल्पफुल होंगे, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बने तो आपके लिए वैसे मैं वीडियो बनाऊंगा। और आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लेटेस्ट अपडेट जो भी मैं अपलोड करता हूँ वीडियो या एजुकेशनल वैकेंसी जो भी आती है, गवर्नमेंट वैकेंसी आप तक नहीं पहुँच पाती हैं क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है।
आप वीडियो देखने के साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को और बेल आइकन क्लिक कीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव को बेनिफिट मिल सके। यदि आप कोई बुक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए फीडबैक बताइए, तो मैं आपको बताऊंगा कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट होगी। प्रीवियस ईयर में कौन सी बुक सबसे अच्छी थी जिससे लोगों का सिलेक्शन हुआ था, तो आपको उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आप अगर चाहते हैं कुछ बुक्स के वीडियो चाहते हैं तो मैं वीडियो बना दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कौन सी बुक आपके लिए हेल्पफुल होगी एग्जाम को करेक्ट करने में। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।